नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का महा अगस्त मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है और ये हमारा बिल्कुल रियल वाला टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला, समय 1 घंटे का। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अवला कबीर के। ठीक है, कबीर के आपको राइट आंसर लगाना होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा देख लीजिएगा, रामचरित मानस की भाषा है। तो रामचरित मानस की भाषा कौन सी है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला अवधि। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आपके टेस्ट में 5 नंबर की आने वाले हैं। सही जोड़ी का आप सभी मिलान कर लीजिएगा। सुर के पद, तो सुर के पद में आपको लिखना होगा सूरदास। दूसरा आपका दिया है बाल गोविंद भगत, तो इसमें आपको लिखना होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा आपका दिया है भक्ति काल के कवि, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। चौथा आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास आपको लिखना है। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है उपन्यास सम्राट, तो इसमें आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में देना होगा और यह भी आपकी परीक्षा में आपके टेस्ट में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना होगा। उस छंद का नाम आपको लिखना होगा। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा दोहा छंद, यह आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर दूसरा देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है, तो आपको उस रस का नाम लिखना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा वीर रस, वीर रस आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर हमारा तीसरा देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है, तो उस कांड का आपको नाम बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा बालकांड, बालकांड आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा दिया है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो कहां पर हुई थी, तो ये आप सभी को बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लिख लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यह आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, टेस्ट में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर, यह आपको लिखना है। ठीक है, 80 घाट पर। वापस से बोल देता हूं, तो चौथे का आंसर आपको लिखना होगा गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। ठीक है, किसके साथ आए थे ये आपको बताना होगा। पांचवे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा विश्वामित्र, विश्वामित्र गुरु के साथ। ठीक है, गुरु के साथ ही आपको लिखना होगा पांचवे का आंसर। अब यहां पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको सबसे पहले दो रचना आपको लिखना होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक की, और भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा दोनों में से किसी एक की। तो आपको टेस्ट में सिर्फ एक का जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जो आपके टेस्ट में आने वाला 2 नंबर का प्रश्न। अथवा वाला देख लीजिएगा, मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे।
अब यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिएगा। स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। तो आपको दोनों में से किसी एक की लिखना है, दो रचना और भाषा शैली। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। सातवें प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई दो, आपको यहाँ पर तीन दिए, तीनों में सिर्फ आपको क्या करना है, दो के जवाब देना है। तो पहला देख लीजिएगा, आंख का तारा होना। तो इसमें आपको लिखना होगा अर्थ, मैं बता देता हूं यहीं पर, ठीक है। अर्थ आपको लिखना होगा बहुत प्रिय होना, यह आपको अर्थ लिखना होगा इसका, ठीक है। इसके साथ ही इसका प्रयोग आपको करना होगा। तो प्रयोग आप सभी कर लीजिएगा। चंदन अपनी मां के आंखों का तारा है, यह आपको लिखना है। क्या लिखना है, चंदन, या फिर किसी प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से हमने आपको यहाँ पर अर्थ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, खून पसीना एक करना। तो इसका अर्थ आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अर्थ में बहुत मेहनत करना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और प्रयोग में आपके हिसाब से बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। रमेश अपनी पढ़ाई के लिए बहुत है, यहाँ पर क्या करता है, खून पसीना एक करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है घी के दिए जलाना। तो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो तीसरी में आपको लिखना होगा, अर्थ आप लिख लीजिएगा। अर्थ में आपको लिखना होगा खुशी मनाना, खुशी मनाना, यह आपको लिखना है, ठीक है। मतलब इसमें प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे, तो इसमें आपको करना होगा, गणेश बहुत दिनों बाद घर पे लौटा, तो परिवार वालों ने घी के दिए जलाया, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मासिक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूं, तो सॉल्यूशन आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप सभी यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था, ठीक है। पहले का आंसर आप सभी को बता दिया है, ठीक है। और दूसरे का आंसर में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, इसका आंसर भी आप सभी को बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आप सभी को बता दिया है, ठीक है। पहले में आपको लिखना होगा दोहा छंद, दूसरे में आपको वीर रस लिखना है, तीसरी में आपको बालकांड लिखना होगा, चौथी में आपको लिखना है गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर, पांचवी में आपको लिखना होगा विश्वामित्र गुरु जी, ठीक है, गुरु आपको लिखना है। अब यहाँ पर सातवीं का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। तो आंख का तारा होना मतलब बहुप्रिय होना, तो प्रयोग देख लीजिएगा। और दूसरा तीसरा आपका दिया है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे चौथे का आंसर बता देता हूं, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा। तो इनके आंसर आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें सूरदास जी की आपको दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष इस प्रकार से लिखना होगा, देख लीजिएगा पूरा आंसर। तो ये हमारे चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे के बाद यहाँ पर चौथे का अतवी वाले का आंसर आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं पांचवी क्वेश्चन का आंसर। पांचवी के बाद आप सभी को मिल जाएगा हमारा पांचवी क्वेश्चन का अतवी वाले का आंसर, और आप सभी छठे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस मासिक टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।